हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एंजल गाइडेंस की। जब मैं वार्ता पर थी, मैंने वार्ता छोड़ दिया है, तो वहाँ पर बच्चे आकर पूछते थे मैडम एंजल गाइडेंस दे दीजिए। तो एक बड़ा अच्छा कंटेंट आया कि देखिए कभी भी गाइडेंस क्या है, आपको आगे बढ़ाने का तरीका। आप किसी एंजल को मत ढूंढिए कि एंजल आएगी वही गाइड देगी, नहीं। आप जो अपने बड़े हैं वो आपको गाइडेंस ही दे रहे हैं। जितने बड़े हैं आपके वो गुरुजन हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस लेने का मतलब क्या होता है कि पास ऑन करना। अब मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके पापा को जो बताया है, उन्होंने अपने भाव को लेकर, यानी अपनी लाइफ में जितना एक्सपीरियंस किया आपके पिताजी को बताया। आपके पिताजी जब आपको बताएंगे तो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। ये जितना एंजल गाइड है, ये सत्यता के ऊपर, अनुभव के ऊपर है। वो बोल दूं कि आप तो, मैंने कार्ड उठाए और उसमें कार्ड आ गया और मैं बोल दूं रात को आप राजा बन जाओगे, तो ये क्या एंजल गाइडेंस हुई? ये तो भटकाना हो गया सीधा सीधा। सबसे बड़ा क्या है? टाइम है। सत्य क्या है? टाइम है। अब क्या है कि लोग कार्ड ले लेते हैं, कार्ड के ऊपर एक पिक्चर बनी होती है, तो उस पिक्चर को प्रिडिक्ट कर देते हैं आपकी लाइफ में। कुछ तो दिखाते ही नहीं है। जिनके मन में झूठ होता है वो नीचे ही शफल करते रहते हैं, जिनके मन में झूठ नहीं होता वो दिखाकर प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन का वे क्या रहता है कि मान लीजिए एक बच्चा है, उसमें पूरी फैमिली है, तो वो ऐसे बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को लेकर बड़े कंसर्न है, अपनी फैमिली को लेकर बड़े कंसर्न है, मतलब फ़ोटो के ऊपर जो छिपा होगा उसी को टेप देना। टैरो रीडर्स हैं तो उनका बेसिक क्या होगा? टैरो रीडिंग। उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा बिगिनिंग क्या है, कैसे इसको शास्त्रों के साथ जोड़ना है, कैसे इसको काल और वक्त के साथ जोड़ना है, कैसे इसको मन, आत्मा और शरीर से जोड़ना है। आप अब वो गाइडेंस जो दे रहा है, तो वो गाइडेंस क्या है कि उसके अनुभव नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो एक फ़ोटो बता रहा है, फ़ोटो से आपको प्रेडिक्ट कर रहा है। और आजकल टैरो रीडर का इतना क्रेज़ हो गया, मुझे कॉल आने लगे कि नहीं आपको समझ नहीं आएगा, आप कार्ड ही उठाइए, आपको समझ ही नहीं आएगा। अब समझ मुझे क्या आएगा? इल्लीगल रिलेशनशिप। वो कार्ड से मुझे समझ ही नहीं आएगा क्योंकि उसके पास उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम ही नहीं होगा। ये मुझे समझ नहीं आएगा और बाकी समझ नहीं आया बहुत कुछ समझ ही नहीं आता। तो अब यह लोग ना बोलने से डरते हैं यहाँ पर, लेकिन किस चीज़ की गाइडेंस ले रहे हो मुझे यही नहीं पता चलता। तो बहुत कुछ मैंने वार्ता से सीखा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई कि क्या पढ़ाई करी थी और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। तो मेरी लाइफ में लगा कि 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं लोगों की लाइफ में और भी बहुत कुछ हैं। तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो गाइडेंस कहाँ काम करेगी आपको। तो कुछ भी अगर आप छुपा के करते हो तो आप आत्मा से नहीं छुपा पाओगे, आप अपने विचार से नहीं छुपा पाओगे। तो गाइडेंस का मतलब ये है कि हमेशा एंजल अच्छा ही बोले, नहीं। एंजल आपको रास्ता दिखाने के लिए है, लेकिन वहाँ पर भी आपने ही काम करना है कि आपका मरकरी कितना काम करता है, विजन आपका कितना काम करता है। आपको वो चीज़ चाहिए जो पसंद है, या वो चीज़ चाहिए जिसके साथ आपकी सोच मिलती है, क्योंकि रहना सारी ज़िंदगी है। गाइडेंस 2 मिनट की होगी, 2 दिन खुश हो लोगे, वापस से वही ट्रैक पर आ जाओगे। एंजल गाइडेंस लेने से अच्छा क्या है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस पर जाइए। और मैं सब लवर से कह रही हूँ कि एटलीस्ट आपके लवर का आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस पता होना चाहिए। ज्ञान होने से अच्छा आधा अधूरा अज्ञान अच्छा है। एम हकीम खतराए जान। दवाई नहीं पता होगी, गलत दवाई से तो मरेंगे बाद में पूरी ज़िंदगी दुख उठाओगे। तो पहले डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ले लो। प्यार करते हो ना, चिंता मत करिए, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई लव का, आज मेरा करंट फीलिंग का कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसका आपका मैच होना चाहिए कि आपकी सोच को और आप क्या खुश रहेंगे दोनों, क्योंकि खुशियों के लिए हो रहा है ये शादी। तो आप हमेशा एंजल गाइडेंस हर बड़े की बात को भी ले सकते हैं। अपने टीचर, अपना फ्रेंड, वो आपका गाइड ही करता है आपको। सिर्फ रूप क्या है, अलग है। यानी कोई मित्र के रूप में गाइडेंस करता है, कोई टैरो रीडिंग के रूप में, कोई एस्ट्रोलॉजर के रूप में, कोई मम्मी के रूप में, कोई पापा के रूप में। ये सारे गाइड्स तो कर रहे हैं आपको। भगवान के किसी को मैसेंजर के तौर पर भेजते कुछ तो नहीं आते, क्योंकि आपने कहाँ देखा है कभी नहीं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमने सुना है।
अनुभव आपका रहा कि क्या आप भगवान से मिले हो? नहीं, के अंदर है ज्ञान के रूप में, जहाँ आपने डिसीज़न लेना है। तो पहले अपने आप को जानिए, उसके बाद आपको सामने वाले को जानना है, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी उसके साथ बितानी है। कार्ड की प्रेडिक्शन को जिस डेप्थ से भी जिसका भी विश्वास है वो जुड़े, मैं मना नहीं करती, लेकिन गाइडेंस सिर्फ 2 दिन के लिए होती है और अनुभव हमेशा का होता है, जो कि आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजनों के पास है, तो वो आपको गाइड करते हैं। मोटिवेट भी आप 2 मिनट के लिए होगे, ओरिजिनल आपकी लाइफ में वही होगा जो लिखा हुआ है। वंस इंसान 2 मिनट के लिए होता है, वापस से अपने ट्रैक पर ही आ जाता है। मंदिर जाएगा, वहाँ का एटमॉस्फेयर उसको इम्प्रेस कर देगा, घर आकर वही फिर जैसा है। तो कहाँ रहा वो प्रभाव, ख़त्म हो चुका। तो कितने बच्चे बोलते हैं कि मैडम आप कैसे देखते हो, आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हो, आप टैरो रीडर को? मैं अपना विजन तो नहीं दे सकती ना आपको, कैसे दे सकती हूँ? क्योंकि हो सकता है जो चीज़ मैं देख रही हूँ आप नहीं देख पा रहे हो, इसीलिए तो सारा कॉन्सेप्ट सब एस्ट्रोलॉजर का अलग है। तो बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे एवी सर थे, वो जीव कल्याणाड़ी पर बाबा श्री, वो नहीं लेते बाकी चीज़ों, वो KP पराशर को नहीं लेंगे। अगर आप संजय जी जाएंगे, संजय जी के पास वो बेसिक पराशरी पद्धति को लेंगे, होरा शास्त्र को लेंगे। अगर आप अर्जुन भाई जी के पर जाएंगे तो वो नक्षत्रों को लेंगे। तो सबका कॉन्सेप्ट देखिए अलग है, क्योंकि उन पर उनका अनुभव है, उन्होंने रिसर्च करी, उसके बाद सामने वाले को बताया। अपना विजन नहीं दे दिया कि मैं ऐसे देखता हूँ, वो रिसर्च आप स्टूडेंट ने भी करनी है। हर आजकल तो डिजिटल टैरो रीडर आ गए हैं। तो मैं कल इंस्टाग्राम पर देख रही थी, तो मतलब वो बता रही थी कि अगर आप ये न्यूज़ सुनते हो तो 3-4 दिन में आपके दिन में बदलाव आने, ये सुनना चाहते हैं बच्चे, सुनने बैठ जाएंगे, अपने ऊपर लाद लेंगे, क्योंकि सारे आजकल ब्रेकअप में चल रहे हैं, तो वो 4 मिनट के लिए खुश होने बार बार उसी को सुनेंगे। तो बहुत बुरा हाल है। यथार्थ और सत्यता में कोई जीना नहीं चाहता, उसके लिए तो आंखें बंद हैं सबकी, और सब एक दूसरे का अनुभव ना लेकर खाली विजन देखना चाहते हैं। तो जिसका जैसा विजन होगा, राहु का अपना विजन है, शनि का अपना देखने का विजन है, गुरुदेव का अपना देखने का विजन है, मरकरी का, हर किसी का अपना विजन। तो वो अपना विजन नहीं दे सकता आपको, आपने अपना नज़रिया खुद बनाना है। तो इसी तरह आप सच से जुड़ें, एंजल गाइडेंस से जुड़ें, लेकिन गाइडलाइन लेकर थोड़ा बदलें भी। यानी सिर्फ श्रोतागण ना बने, थोड़ा बदलाव लाएं अपने अंदर एंजल गाइडेंस लेकर। तो एंजल गाइडेंस का मतलब है अपने आप में बदलाव लाना, और जितना भी आप गाइडेंस लो उससे अपने आप को बदलना आपके हाथ में है। ये आपका मैप है, आपने ही इसको बदलना है। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं और सच के साथ, अच्छी बात के साथ।